अगर मैं आपसे बोलूँ ये मेरा इस चैप्टर को रिकॉर्ड करने का 4th अटेम्प्ट है, आप मानोगे? ऑनेस्टली आई एम सो इरिटेटेड राइट नाउ। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो शूट किया, वाज रिकॉर्डिंग फ्रॉम अ बैक कैमरा। स्टोरेज का कुछ इशू हुआ, मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। और जब बाद में देखा, आई वॉज रिकॉर्डिंग विदाउट अ मिरर, तो जब बाद में देखा तो स्टोरेज की वजह से आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, आधी हुई नहीं। आई गॉट इरिटेटेड, मैंने फिर रिकॉर्ड किया, फाइनली अच्छे से रिकॉर्ड हो गया, फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया। एंड जब फाइल बिल्कुल एडिट भी हो गई, रेंडर की, फाइल करप्ट, नहीं समझ में आया क्या हुआ। बहुत कोशिश की, फाइल रिकवर नहीं हो पाई। उसके बाद इस वीडियो का 3rd अटेम्प्ट किया, सब कुछ सीधा जा रहा था, आधे वीडियो फिर से रिकॉर्ड हो चुकी थी। और फिर मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, आई हैड टू रश, आई हैड टू गो, इस सबको बंद करना पड़ा। और ये मेरा फाइनल एंड द 4th वर्जन है। अगर ये अब रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो भाई साहब आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट अगेन। मैं सिर्फ इसको फिर एक ब्लैक स्क्रीन पे चैप्टर के टेक्स्ट के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। आई एम सो इरिटेटेड राइट नाउ। सो द ब्लैबरिंग इज डन, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। सोचो एक रेस हो रही है और उस रेस में हर कोई गोल्ड मेडल जीतने के लिए आया है, लेकिन आखिर में कोई विनर बनता ही नहीं। इनफैक्ट सभी लोग जीत जाते हैं। क्यूरियस ना? तो चलो आज मैं तुम्हें 9 गोल्ड मेडल्स, जो कि NIOS बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 है, उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। ये एक 8 स्टैंजा की सिंपल सी लेकिन हार्ट टचिंग और मीनिंगफुल पोएम है, जिसको डेविड रॉथ ने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टैंजा फर्स्ट सेज, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। कि पूरी कंट्री के अलग अलग हिस्सों से ढेर सारे एथलीट्स, मतलब ढेर सारे खिलाड़ी जो है वो इकट्ठा हुए थे। टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। एंड बेसिकली वो लोग वहां क्यों इकट्ठा हुए थे? टू रन, वो लोग रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो लोग गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीत सके। वो लोग इसलिए वहां इकट्ठा हुए थे। मैनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, और इस इवेंट पे उनके मौजूद होने के पीछे काफी हफ्तों और काफी महीनों की ट्रेनिंग छुपी हुई थी। ऑल कमिंग डाउन टू दीज गेम्स, मतलब उनकी जो हफ्तों और महीनों पुरानी ट्रेनिंग थी वो फाइनली आज इन गेम्स में रंग लाने वाली थी। वो सब वो सारी मेहनत जो थी ना, वो फाइनली इट वॉज कमिंग टूगेदर फॉर दिस डे। द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड। स्पेक्टेटर्स किसे कहते हैं? ऑडियंस को। कि जो ऑडियंस थी एक ओल्ड फील्ड के अराउंड, उसके इर्द गिर्द गैदर हुई थी, मतलब इकट्ठा हुई थी। टू चीयर ऑन ऑल द यंग विमेन एंड मैन। और वो लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? ताकि वो उन यंग मैन एंड वुमेन को जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको चीयर कर सके, उनका उत्साह बढ़ा सके। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। एंड वो जो डे था पूरा, जिसमें और सारे जो भी रेसेस या गेम्स या स्पोर्ट्स हुए थे, उसका फाइनल इवेंट बस अब अप्रोच कर रहा था, अब बस होने ही वाला था। एक्साइटमेंट ग्रू हाई टू बिगिन। और जो एक्साइटमेंट था वो अब बढ़ रहा था। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइंड अप फॉर दोज हु वुड यूज देम। बेसिकली यहाँ जो ब्लॉक्स वर्ड का यूज हुआ है वो स्टार्टिंग ब्लॉक्स के लिए हुआ है, जो कि रनर्स के द्वारा पुश किए जाते हैं टू बिगिन द रेस। जब रेस शुरू होती है ना, सो रनर्स उनको पुश करके फिर आगे बढ़ते हैं। सो वो जो ब्लॉक्स थे वो बिल्कुल सही से लाइंड अप थे। Everyone was ready for the race. The 100-yard dash and the race to be run. अब हमें पता चलता है कि जो ये इवेंट है वो 100 यार्ड के डैश पे होने वाला है। डैश बेसिकली शॉर्ट रेसेस के लिए यूज किया जाता है, जो अप टू 400 मीटर्स होती हैं। सो यहाँ ये बोल रहे हैं कि 100 यार्ड्स का जो डैश है, मतलब वो जो ट्रैक है वो 100 यार्ड का है। मतलब एक छोटी सी रेस जो है होने वाली है, अप टू 400 मीटर की रेस होने वाली है। बट रेस टू बी रन है तो मतलब कि शॉर्ट तो है बट फास्ट पेस रेस है, भागने वाली, मतलब स्पीड जो है वो तेज होगी, भले ही शॉर्ट है, इट विल बी ऑफ अ फास्ट पेस। दीज वर 9 रिजॉल्व्ड एथलीट्स इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन। और स्टार्टिंग लाइन के पीछे कौन खड़े हैं? 9 रिजॉल्व्ड एथलीट्स, 9 बहुत सदे हुए खिलाड़ी, बहुत ही रिजॉल्व, बहुत ही फर्म, बहुत डिटर्मिन्ड जो है खिलाड़ी, उस स्टार्टिंग पॉइंट के पीछे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको सिग्नल मिले एंड वो भागना स्टार्ट करें। पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन, के मतलब उस गन की, उस पिस्टल के शूट होने की आवाज का वो लोग सब इंतजार कर रहे हैं। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड। तो पिस्टल एक्सप्लोड करती है, पिस्टल को चलाया जाता है, गोली को चलाया जाता है। जैसी वो होती है तो लोगों को सिग्नल मिल जाता है, उन एथलीट्स को, कि भागना अब हमें शुरू करना है। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। और जैसी पिस्टल फायर होती है सारे एथलीट्स फुल स्पीड पे भागना शुरू कर देते हैं। बट द स्मॉलेस्ट अमंग्स देम ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड। तो अनफॉर्चुनेटली उनमें से सबसे छोटा जो एथलीट था, या तो हाइट में सबसे छोटा या फिर उम्र में सबसे छोटा, वो हमें नहीं बताया गया है,
हमसे बस स्मॉलेस्ट बर्ड का यूज किया गया। तो जो स्मॉलेस्ट एथलीट है उनमें से वो क्या होता है, ही स्टम्बल्स एंड स्टैगर्स। स्टम्बल का मतलब होता है अपना बैलेंस खो देना, और स्टैगर्ड का मतलब होता है घबरा जाना। तो वो स्टम्बल करता है मतलब वो अपना बैलेंस खो के थोड़ा गिर जाता है और बहुत घबरा जाता है। एंड फेल टू द एस्फॉल्ट इंस्टेड। और क्या होता है जब वो स्टम्बल करता है, जब वो अपना बैलेंस खो बैठता है तो वो गिरता है, और कहाँ जाके गिरता है, एस्फॉल्ट पे। एस्फॉल्ट क्या होता है, हार्ड रोड का सरफेस जो होता है। तो वो जो 100 यार्ड का डैश है वो तो एक सॉफ्ट ग्राउंड है जिसपे ट्रैक है जिसपे इनको भागना है, बट साइड में जहाँ थोड़ी हार्ड सरफेस होता है रोड का, वो उस पे जाके गिरता है। सो क्योंकि वो गिर गया, ही इज अनेबल टू कंटिन्यू द रेस। ही गेव आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगिश। और अब क्राई का मतलब रोना भी हो सकता है और चीखना भी हो सकता है, कि वो जो है फ्रस्ट्रेशन में मतलब वो इरिटेट हो गया कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। एंड एंग्विश, एंग्विश का मतलब है कि उसको बहुत डीप डिसअपॉइंटमेंट है, वो बहुत ज्यादा दुखी है कि मैंने इतनी मेहनत की थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। सो ही इज क्राइंग, वो शायद चीख रहा है या करा रहा है या रो रहा है अपनी उस फ्रस्ट्रेशन से और अपनी उस तकलीफ से, अपने डिसअपॉइंटमेंट से कि ये मैं क्यों गिर गया, मैंने बहुत मेहनत की थी यहाँ आने के लिए, मुझे जीतना था, मैं कैसे गिर गया, मुझे नहीं गिरना था, मुझे जीतना था। ठीक है, सो ही इज गिविंग आउट अ क्राई इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स ऑल डैश्ड इन द डर्ट। अब उसके जितने भी ड्रीम्स हैं, उसके जितने भी सपने हैं, उसके जो एफर्ट्स हैं, वो सारे धूल में जाके, मिट्टी में जाके मिल जाते हैं। डैश्ड इन द डर्ट का मतलब है कि वो मिट्टी में जाके मिल गए। अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ। His dreams and his efforts all dashed in the dirt। इस सेंटेंस में डी जो है वो 3 बार यूज हुआ है, ड्रीम्स में, डैश्ड में और डर्ट में। तो जब लिटरेचर में, पोएट्री में किसी भी एक लाइन में कोई एक अल्फाबेट को 2-3 बार रिपीट किया जाता है या एक वर्ड को 2-3 बार रिपीट किया जाता है, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है, और लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, उनका मतलब ये होता है कि पोएट्री में किस फॉर्म में, किस अंदाज को यूज किया गया है। जैसे कि सॉन्ग्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, क्लासिकल, हिप हॉप, फोक, रैप एक्सेट्रा। ऐसी पोइट्री में होता है कि वेदर पोइट्री राइमिंग है या पोइट्री के अंदर किन किन लिटरेरी डिवाइसेस का यूज हुआ है। कहीं पे एलिट्रेशन होता है, कहीं पे कंपैरिजन होता है जिसको 2 फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है मेटाफर, एक होता है सिमिली। तो मेटाफर का मतलब होता है कि किसी भी लाइन में किसी जिसकी बात हो रही है उसको किसी चीज से डायरेक्टली कंपेयर करना। जैसे बोलना हर स्माइल इज सनशाइन, उसकी स्माइल को डायरेक्टली सनशाइन से जोड़ देना। तो किसी चीज को किसी चीज से डायरेक्टली जोड़ देने को मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं ऐसे अल्फाज का यूज करके जैसे कि एज या फिर लाइक, जैसे मैं बोलूं हर स्माइल इज एज ब्यूटीफुल एज सनशाइन, कि उसकी जो स्माइल है वो सनशाइन जैसी खूबसूरत है। तो जहां जैसी के लिए एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज होता है, उस लिटरेरी डिवाइस को क्या बोलते हैं, उसको सिमिली बोलते हैं। तो यहाँ इस लाइन में डी और डी जो यूज किया गया है, ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसको एलिट्रेशन बोलते हैं। और ये आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किसी भी लिटरेरी पोएम से आपके लिए आ सकता है कि बताइए यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। जब हम एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन करेंगे तब हम लिटरेरी डिवाइसेस पे और डिटेल, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी, उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इस लाइन में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ड्रीम्स, डैश और डर्ट, ये 3 क्योंकि डी से शुरू हो रहे हैं, ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, ये है एक एलिट्रेशन। सिमिलरली इससे ऊपर वाली जो लाइन थी अभी, बट द स्मॉलेस्ट अमंग देम ही स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड, उसमें स्मॉलेस्ट, स्टम्बल्ड और स्टैगर्ड ये 3 वर्ड्स एस से शुरू हुए थे, तो इसलिए वहां पर भी एलिट्रेशन था। ठीक है, तो पिछली लाइन और इस लाइन में, दोनों लाइन्स में क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग दिस स्टोरी। तो अब हमसे पोएट ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल सच है, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सच बात है। द सेम गोज फॉर वॉट अकर्ड नेक्स्ट। अब नाउ पोएट हमसे कह रहे हैं कि कुछ ऐसा इक्वली सरप्राइजिंग होने वाला है आगे, जितना सरप्राइजिंग हमारे लिए ये बात है कि इतनी मेहनत के बावजूद फाइनल डे पर, फाइनल इवेंट पे वो लड़का, वो एथलीट गिर गया। इतना ही फिश्योरिटी से मैं तुम्हें आगे जो बात बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सच है और बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए सरप्राइजिंग होने वाली है। The 8 other runners pulled up on their heels। Pulled up on their heels का मतलब है कि सडनली रुक जाना।
तो यहाँ कह रहे हैं कि बाकी के जो 8 अदर रनर्स थे, बाकी के जो रनर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो सडनली वो वहां रुक गए, उन्होंने भागना कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने जैसे देखा कि हमारा साथी गिर गया है, दे जस्ट इमीडिएटली स्टॉप्ड। द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, और वो सब जिन्होंने इतनी हफ्तों, इतने महीनों इतनी मेहनत की थी यहाँ कंपटीशन में आने के लिए, एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए, वो सब के सब वहां रुक गए। One by one they all turned around and went back to help him. One by one उनमें से हर एक बंदा मुड़ा एंड वहां जाके उसकी मदद करने, जो एथलीट गिर गया था उस एथलीट की मदद करने वो लोग पहुंच गए। एंड ब्रॉट द यंग बॉय टू हिज फीट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस यंग बॉय की हेल्प की उसको अपने पैरों पे दोबारा खड़े होने के लिए। Then all the 9 runners joined hands and continued, और फिर उन सारे 9 के 9 रनर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा एंड दे कंटिन्यूड वॉकिंग, उन्होंने चलना जो है शुरू किया। जब वो लड़का उठ गया जो गिरा था, अब 9 के 9 ने ये नहीं कि अब तुम उठ गए अब हम भागेंगे, नो, दे ऑल जॉइंड हैंड्स और उन्होंने चलना शुरू किया। द 100 yard dash नाउ रिड्यूस्ड टू अ वॉक, और अभी जो 100 yard dash जिसको पीछे बोल रहे थे कि सब लोग भागने के लिए तैयार हैं, अब वो 100 yard dash सिर्फ और सिर्फ एक उस रेस को कंप्लीट करने के लिए बाय वॉकिंग, सिर्फ वॉकिंग तक का महदूद रह गया है। वो 100 yard dash, अब उस पर कोई भाग नहीं रहा है, उन लोगों ने हाथ पकड़ ली, वो भाग नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट वॉकिंग, ताकि वो फिनिश लाइन पे तक एक साथ जो है पहुंच सके। So they are no longer racing, they are walking hand in hand to go to the finish line. वो फिनिश लाइन तक एक साथ बस जाने के लिए अब चल रहे हैं, no one is running. And a banner above that said Special Olympics, और उन लोगों के ऊपर फिनिश लाइन के ऊपर एक बैनर था जिस पे लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। तो जो बैनर का मतलब है स्पेशल ओलंपिक्स, वो इस वे में है कि जो ओलंपिक्स था वो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए था, वो नॉर्मल एथलीट्स के लिए नहीं था, हम आप जैसे उन लोगों के लिए नहीं था जिनके हाथ पैर या सारे लिम्स या सारी बॉडी बिल्कुल कंप्लीटली ऐसी होती है जैसे नेचुरली सबकी होती है। दे वर वेरी स्पेशली एबल्ड पीपल, वो बहुत ही स्पेशल पीपल थे, डिफरेंटली एबल्ड थे। जैसे हमने कोंदिबा वाली स्टोरी में पढ़ा था, एनआईएस बोर्ड बहुत ध्यान देता है स्पेशली एबल्ड लोगों पर। सो जैसे कोंदिबा वॉज अ डिफरेंटली एबल्ड मैन, हम उसको हैंडीकैप या डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, he was just differently abled than us, but he was very abled ना। तो ऐसे ही ये जो एथलीट्स हैं, they were special athletes, वो लोग स्पेशल थे। they were different but they were very differently abled, they were very special, and इसीलिए उस ओलंपिक्स इवेंट का नाम था स्पेशल ओलंपिक्स। So I think there was a camera problem, I don't know what happened, so here we are, thank God पूरी वीडियो खराब नहीं हुई, we are restarting। could not have been more on the mark, हम यहाँ थे। So could not have been more on the mark का मतलब है पोएट का कि जो ऊपर लिखा था ना स्पेशल ओलंपिक्स, इससे ज्यादा बेहतर नाम हो नहीं सकता था, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेशल ओलंपिक्स वैसे वाला स्पेशल नहीं था कि हाँ चलो सब स्पेशल लोग इसमें आए थे। यहाँ जो अभी हो रहा था वो इतना स्पेशल मोमेंट था कि वो वाकई इस नाम को प्रॉपरली सूट कर रहा था। That's how the race ended with 9 gold medals, and that's how वो रेस खत्म हो जाती है, वो लोग फिनिश लाइन तक आ जाते हैं एंड 9 गोल्ड मेडल्स मिलते हैं, क्योंकि विनर्स जो हैं वो क्योंकि सारे के सारे साथ में फिनिश लाइन तक पहुंचे थे। तो विनर्स कितने हैं? There are 9 winners, 9 गोल्ड मेडल्स दिए जाते हैं, सिर्फ एक विनर नहीं होता जिसको गोल्ड मेडल दिया जाता है। There are 9 गोल्ड मेडल्स। They came to the finish line holding hands still, अपने हाथ पकड़ के एक साथ ही यूनिटी के साथ वो लोग फिनिश लाइन तक आते हैं। एंड स्टैंडिंग ओविएशन एंड 9 बीमिंग फेसेस, और वहां पे जितने भी स्पेक्टेटर्स, जजेस, जो भी लोग वहां मौजूद होते हैं, वो लोग खड़े होके उन लोगों के लिए स्टैंडिंग ओविएशन देते हैं, खड़े हो जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट में। एंड 9 बीमिंग फेसेस, वो जो 9 चेहरे वहां तक फिनिश लाइन तक एक साथ पहुंचे थे, दे आर बीमिंग विद ब्राइटनेस, दे आर बीमिंग विद हैप्पीनेस, वो लोग बड़े फख्र के साथ, बड़ा उत्साह के साथ, बड़े खुश होकर वहां पे खड़े होते हैं एंड उनके लिए सब लोग स्टैंडिंग ओविएशन दे रहे होते हैं। सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, और उनके ये यूनिटी और काइंडनेस के जो एक्शंस है ना, ये इस पोएट्री के सारे अल्फाजों से भी कई ज्यादा उनके चेहरे पे जो चीज, जो हमें एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे थे, जो उनकी यूनिटी, जो काइंडनेस थी, वो इतना कुछ बोल रही थी जितना ये पोएट्री के सारे वर्ड्स कभी बोल नहीं सकते। So it was a powerful message of empathy. So ये पोएम जो है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस्ड है, कंपटीशन की भावना से ऊपर ह्यूमैनिटी को दिखाती है।
और ये पोएम हमें दिखाती है कि जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरे का साथ देना होता है, काइंडनेस होती है, एम्पैथी होती है एंड ब्रदरहुड होता है. Sportsmanship is more important, humanity is more important than winning any race in this world. Even though वो सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए उस कंपटीशन का हिस्सा बने थे, बट उस कंपटीशन के बीच में किसी ने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा एंड दे ऑल केम टुगेदर टू विन. इसी के साथ थैंक गॉड ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है एंड आई होप आपके ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं एंड अगर आपको लिटरेरी डिवाइसेस को और अच्छे से समझना हो ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं आप लोगों के साथ इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ढेर सारे एग्जाम्पल्स और होमवर्क सेंटेंसेस और प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ. अगर आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो अपने NIOS के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो और लाते रहूं. एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स या अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्लीज शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.